कि विधानसभा चुनाव में जो तल्खी पैदा हुई थी खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में, उसके बावजूद बैठक हो गई। इसको मैं इतनी कामयाबी मानूंगा कि कम से कम बैठे। अब उसके बाद जो तय हुआ, बाकी सफलता निर्भर करेगी जो तय हुआ है उसमें किस हद तक कामयाबी मिलती है। जैसे उन्होंने कहा 31 दिसंबर तक हम सीटों का लगभग सारा फाइनल कर लेंगे 1-on-1 वाला, और जो बचेंगी वो उसके बाद हो जाएगा। तो अगर ये 31 दिसंबर तक हो जाता है तो ये एक सफलता मानी जाएगी। इसके अलावा साझा कार्यक्रमों की बात हुई है। अब साझा कार्यक्रमों में एक 22 दिसंबर का कल का जो है प्रदर्शन तो हो गया उनका साझा। अब आगे कैसे साझा कार्यक्रम तय किए जाएंगे, अभी उसकी कोई तस्वीर तो साफ हुई नहीं है। कब आएंगे, कहाँ कहाँ रैलियाँ होंगी, कौन कौन करेगा, राज्यों में होंगी, राजधानी में होंगी, कब से शुरू करेंगे, तो उसको भी हमें देखना होगा। 28 तारीख को कांग्रेस का नागपुर में एक बड़ा प्रदर्शन, बड़ी रैली है। क्या उसमें इंडिया गठबंधन के लोगों को बुलाया जाएगा? अगर बुलाया जाएगा तो कौन जाएंगे? इससे तस्वीर और साफ होगी। और अभी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का जो दूसरा चरण, उसकी चर्चा जो कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में खड़गे जी ने की थी, जो पूर्व से पश्चिम की ओर, पहले पश्चिम से पूर्व जानी थी, अब पूर्व से पश्चिम की ओर आने की बात हो रही है, वो कब से शुरू होगी? उसका इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनकी क्या भूमिका होगी? उनके नेता किस तरह शामिल होंगे? क्या जैसे पिछली यात्रा में पहली बार कुछ नेता शामिल हुए थे जो उनके गठबंधन में थे, कुछ ने अपनी चिट्ठी भेज दी थी। तो कुल मिलाकर के इन सब चीज़ों को देखने के बाद समझ में आएगा कि कितनी उनकी जो भारतीय जनता पार्टी को 2024 में लोकसभा चुनाव में चुनौती देने की बात है, उसमें किस हद तक वो आगे बढ़ रहे हैं। अगर इन सब चीज़ों में कामयाबी मिलती है, और ये मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन में बात थोड़ा और साफ होगी, तब हम कह सकते हैं कि हाँ कामयाब हुए। और अगर नहीं मिलती है तो फिर वही ढाक के 3 पात वाली स्थिति होगी। मतलब क्योंकि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो ग्राफ है, वो जितना 3 विधानसभा चुनाव परिणामों के बाद जिस तरह से बढ़ गया है पूरे देश में, तो ऐसे में इंडिया गठबंधन, एक तो देर हो चुकी है, और चुनाव जैसा आज मैं कहीं पढ़ रहा था किसी उसमें कि शायद चुनाव थोड़ा और जल्दी हो जाए, जो अप्रैल में होने हो सकता मार्च में हो जाए, क्योंकि फरवरी में बोर्ड के एग्ज़ाम इस बार किए गए हैं। तो अगर मार्च में चुनाव शुरू हो गए तो समय जो थोड़ा बहुत 15-20 दिन का और मिलता वो भी कम हो जाएगा। तो मुझे लगता है ये सब बड़ी चुनौतियां हैं इंडिया गठबंधन के सामने, और उन चुनौतियों का सामना कैसे इंडिया गठबंधन करता है, अभी इस संयोजक का फैसला नहीं हुआ है, वो स्पष्ट नहीं है। फिर इनकी जो मीटिंगें, तमाम कमेटियां बनी, उनकी मीटिंगें होनी है, वो मीटिंगें कब शुरू होंगी, तो बहुत सारी चीज़ें अभी भविष्य के घर में छिपी है। और मुझे लगता है क्योंकि पार्लियामेंट का सत्र समाप्त हो गया है और अब ये नेताओं को थोड़ा समय मिला। अभी तक तो संसद में उलझे रहे, 143 सांसद जो है निलंबित हो गए, सत्र के लिए हुए थे, सत्र पूरा हो गया। अब वो लोग आगे कैसे करते हैं पिछले आने वाले समय में, इस पर हमको नजर रखनी पड़ेगी, और तब स्पष्ट हो पाएगा कि इंडिया गठबंधन किस चाल से चल रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।